Hello students, welcome in MKH video series. Today we are going to start exercise 6.5 of class 7th part of the triangle and its properties. आज जो हमारा कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है? राइट एंगल ट्राइंगल से। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपके लिए वेल नोन है। वो क्या होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स? कि अगर किसी भी ट्राइंगल में वन एंगल जो है एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 90 डिग्री आती है तो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होते हैं उसको हमने क्या नेम दिया था? तो हमने कहा था कि दिस ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी एंगल जो बी है वो 90 डिग्री फॉर्म्ड हुआ है तो हम इस ट्राइंगल ए बी सी को क्या बोलेंगे? ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जो कंसेप्ट है जो ठीक है उसका एक नेम है। क्या नेम है? पी जी टी। पी जी टी का जो मीन्स है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसका जो सिंपल जो नेम है उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी पर राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होते हैं, अदरवाइज और किसी ट्राइंगल पे ये जो थ्योरम है वो फॉलो नहीं करती है अनदर ट्राइंगल्स को। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को जानने से पहले जो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है उनकी साइड्स का हम नेम फॉर्मेशन करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाईएस्ट लेंथ है हमारी साइड की, ये देखिए हमारे पास में ए बी सी, जो ए सी है वो सबसे ग्रेटर लेंथ की साइड है। देखिए एज कंपेयर टू ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी से कंपेयर करें तो ए सी लेंथ जो है वो जो थ्री साइड्स में से ए सी लेंथ जो है वो सबसे ग्रेटर लेंथ है। तो हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में क्या नेम देते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है बी पर, तो हमारे पास में जो ए बी है और जो बी सी है वो हो जाएंगे हमारे पास में ए बी एंड बी सी, दोनों को हम बोलते हैं लेग्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी जो है और जो बी सी है वो हमारे लेग्स हो जाएंगे ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, और जो ए सी होगा वो हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, देखिए कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो ग्रेटर लेंथ है वो ऑलवेज वर्क करेगा एज ए हाइपोटेनियस, और अनदर टू साइड जो होंगे वो एज ए वर्क करेंगे हमारे पास में लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे पास में टू लेग्स हैं उनको हम नेम देते हैं। तो ये टू लेग्स है उसको हम नेम दे रहे हैं, जो जिस पे ट्राइंगल बनेगा उसको हम बेस, और जो रह गया हमारा ए बी एज ए वर्क करेगा परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस पे ये देखिए ये हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हमने नेम दिया बेस, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हमने नेम दिया ट्राइंगल में क्या नेम दिया? परपेंडिकुलर, जो सबसे ग्रेटर लेंथ है उसको हमने हाइपोटेनियस नेम दिया। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is always equal to sum of perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इट मीन्स इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाइपोटेनियस हमारा एज ए वर्क कर रहा है ए सी की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है हमारा ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन जो आपकी बुक में जो थ्योरम दे रखे है उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग तो दिया हुआ है वो हाइपोटेनियस का रिलेशन किससे दिया हुआ है कि इन लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल से गिवन कर रहा है। कह रहा है कि
अकॉर्डिंग टू इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to sum of squares on their legs। ओके तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या, इसके अंदर जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से कंसिडर किया है कि जो हमारी ये ए लेंथ है और ये बी है और ये सी है, तो जो सी है वो एज ए वर्क कर रहा है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे सम ऑफ द स्क्वायर मतलब स्क्वायर्स को है ना ऑन दी देयर लेग्स का जो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारा ये भी देखिए, अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखिए, कोई दोनों में क्या चेंज है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, ओनली जो नेम फॉर्मेशन है वही चेंज है। हम जो पाइथागोरस थ्योरम आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 8th में और 9th में और 10th में, तो आपको ये थ्योरम नहीं मिलेगी पढ़ने को कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन देयर लेग्स, आपको ओनली सीधे नेम देगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो भी किस ट्रायंगल में यूज होती है, तो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो ग्रेटर लेंथ होगी उसको हम क्या नेम देंगे, हाइपोटेनियस। जो अनदर टू लेंथ है उसको हम एक को नेम देंगे बेस और एक को नेम देंगे हम परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज इक्वल आएगा, सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कंसेप्ट और अब उससे रिलेटेड हम 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P and if PQ equal to 10 centimeter, PR is equal to 24 centimeter, find QR। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में हमारे पास में क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल PQR, P is angle P is right angled। ओके तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे आप, P Q एंड R। तो एंगल P हमारे पास में राइट एंगल है और क्या गिवन है हमारे पास में, तो PQ जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो PQ 10 सेंटीमीटर एंड जो PR है PR वो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर। तो क्या हमारे पास में है, तो PQ हमारा 10 सेंटीमीटर है एंड PR 24 सेंटीमीटर और RQ लेट कर लेते हैं, लेट RQ बी x सेंटीमीटर, तो इसको हमने x सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया। ओके तो हमारे पास में क्या आएगा, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो जो PQ लाइन है वो एज ए वर्क करेगी बेस और जो PR लाइन सेगमेंट है वो एज ए वर्क करेगी परपेंडिकुलर और जो RQ एज ए वर्क करेगी हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू PGT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर इट मीन्स RQ की स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, PR की स्क्वायर प्लस PQ की स्क्वायर। नाउ PR 24 की स्क्वायर प्लस PQ 10 की स्क्वायर। अब जो है इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे तो 24 की स्क्वायर 576 प्लस 10 की स्क्वायर 100, तो ऐड करेंगे 676, तो ये RQ की स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे हम 676 का, तो क्या आएगा हमारे पास में, तो 676 का
26 का 26 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आ रहा है? तो 26 का 26 करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, नाउ 6 2 जा 12 and 3 15, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 12 1 कैरी 2 2 जा 4 and 5, तो 6 7 6 आ रहा है। इट मीन्स ये जो है 676 आर क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 26 की स्क्वायर। तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो पावर सेम है, ये बेस सेम आएगी, तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में? 26 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है कि ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C इफ AB इज इक्वल 25 एंड AC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। तो मैं आपको यहाँ प्रोफॉर्मा बनाऊंगा और बाकी जो अंदर काम है वो आपको खुद सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करेंगे? एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम। ओके, अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है कि ए इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल, तो ABC C इज राइट एंगल, तो ये क्या होगा हमारे पास में? जो BC लाइन सेगमेंट होगी वो एज ए क्या वर्क करेगी? ये बेस हो जाएगा हमारा, और ये परपेंडिकुलर, और ये जो अगली लाइन सेगमेंट वो हमारी हाइपोटेनियस। ओके, अब यहाँ देखिए इनका जो सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो कितनी है? तो AB की सेगमेंट लेंथ है वो हमारे पास में 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर, और जो BC है वो डिफाइन करना है, AC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री and AB equal 25 सेंटीमीटर, AC equal 7 सेंटीमीटर and BC equal to वैल्यू डिफाइन करनी है। तो बाय PGT इन ट्राइंगल ABC में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास में हाइपोटेनियस क्या है? AB की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AC की स्क्वायर प्लस नाउ BC की स्क्वायर। अब कर लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी है? 25 की स्क्वायर इक्वल टू AC 7 की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 625 इज इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर। अब 625 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 144, और सॉरी यहाँ आ जाएगा 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप इसका क्या करेंगे? फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे कि जो 576 है वो किसका रूट आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on the placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो ये कह रहा है कि एक जो विंडो है वो ग्राउंड से कितने हाइट पर है? तो 12 मीटर हाइट पर है विंडो। यहाँ विंडो सपोज कीजिए, यहाँ विंडो है और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है? 12 मीटर। अब 15 मीटर का जो लैडर है वो इस वॉल के बिल्कुल ही अगेंस्ट लगा रखा है इस विंडो के पास आने के लिए।
ये जो लेंथ है इसकी वो 15 मीटर है, और ये ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है, सॉरी वॉल से कितनी डिस्टेंस पे लैडर, तो लैडर जो है वो वॉल से ए डिस्टेंस पर है। अब ये देखिए जो वॉल है और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना फॉर्म्ड हुआ है, तो वॉल और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हुआ है। इट मीन्स ये जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है लैडर, ग्राउंड एंड इस वॉल से, तो कैसा ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लैडर जो होगा एज ए वर्क करेगा हाइपोटेनियस, और जो ए होगा एज ए वर्क करेगा बेस, एट जो हमारे पास में वॉल की हाइट होगी विंडो तक की, वो क्या एज ए वर्क करेगी, परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इनको पहले नेम फॉर्मेशन कर देते हैं इनका। तो ए बी सी, नाउ जो बी सी है वो एज ए वर्क करेगी बेस, एंड जो ए सी है वो एज ए वर्क करेगी परपेंडिकुलर, और जो लैडर है एज ए वर्क करेगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉल्यूशन 3, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल सी इज इक्वल क्या फॉर्मेशन हुआ है, 90 डिग्री, एंड ए सी इज इक्वल टू 12 मीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू ए मीटर, एंड ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके, अब हमारे पास में इनकी वैल्यू को यूज़ करके हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पीजीटी बाय पीजीटी इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम पीजीटी यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, जो हाइपोटेनियस है, इट मीन्स ए बी की स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए बी की वैल्यू 15 की स्क्वायर इक्वल टू ए सी 12 की स्क्वायर प्लस बी सी जो है हमारा ए है की स्क्वायर। नाउ 15 की स्क्वायर 225 इक्वल टू 12 की स्क्वायर 144 प्लस में ए स्क्वायर। अब यहाँ जो है ट्रांसपोजिंग करेंगे 144 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो 225 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 5 माइनस 4 यह आ जाएगा 1, एंड अब यहाँ देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 माइनस यहाँ 8 आएगा, तो 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 81 को हम 9 की स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ 81 और इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो हमारे पास में जो a की वैल्यू आएगी वो 9 मीटर आएगी। तो हमारे पास में डिस्टेंस आएगा वॉल इनटू लैडर, तो क्या आएगा हमारे पास में 9 मीटर। तो लैडर एंड डिस्टेंस between wall and ladder foot is 9 meter. Okay, now move to the next question, question number 4. क्वेश्चन नंबर जो 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमें साइड्स गिवन कर रखी है और उसे हमें डिफाइन करना है कि ये जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए भी हम पीजीटी का यूज़ करेंगे। पीजीटी का यूज़ हमें कैसे करना है वो देखिए। तो 4 का सॉल्यूशन, 4 का फर्स्ट हमारे पास में क्या गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट्स है वो 2.5, 6.5 एंड 6 सेंटीमीटर। आप कंसीडर कर, आप इनको क्या कीजिए, स्क्वायर करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, तो 2.5 की स्क्वायर इक्वल क्या मिला हमारे पास में, इनको सबसे पहले आप इनको कंसीडर कर लिए, ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नाउ सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इनका स्क्वायर कीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2.5 की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6.25 सेंटीमीटर। बी सी की स्क्वायर है
तो क्या करेंगे, हमारे पास में 6.5 की स्क्वायर कीजिए तो क्या बनेगा हमारे पास में, तो 6.5 की स्क्वायर करेंगे तो 42.25 सेंटीमीटर। नाउ सी ए की स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या 42 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 36 आंसर आ रहा है, नहीं। अब 42 में 36 ऐड करेंगे तो 6 आंसर आएगा हमारा, ये भी नहीं बनेगा। 36 को आप ऐड करेंगे किस में, ऐड कीजिए ए बी वाले में, यानी सी ए स्क्वायर ऐड करेंगे क्या ए बी स्क्वायर को। देखिए क्या बन रहा है हमारे पास में, तो सी ए स्क्वायर ऐड करते हैं हम, सी ए हमारा में 36 प्लस 6.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 एंड 6 तो 42.25। तो ये देखिए हमारे पास में सी ए प्लस ए बी की स्क्वायर क्या मिल रहा है हमारे पास में 42.25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो क्या डिफाइन हुआ कि सी ए प्लस ए बी की स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारे पास में ये जो साइड्स हैं वो किसकी साइड्स है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम एज वर्क आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं सेकंड और थर्ड में भी आपको जो तीनों साइड्स हैं उनको भी हम ए बी सी कंसिडर करेंगे। ए बी सी डी कंसिडर करने के बाद आप उनकी स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद में कोई भी दो टर्म्स ऐड करके चेक करेंगे क्या वो थर्ड वाले टर्म के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। सपोज हमने इसको और इसको ऐड किया तो इसके इक्वल नहीं आया, इसको और इसको ऐड किया तो इसके इक्वल नहीं मिला, बट इसको और इसको हमने ऐड किया तो इसके इक्वल मिल गया हमें। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास में ए बी की स्क्वायर प्लस में सी ए की स्क्वायर जो ऐड करने पे बी सी की स्क्वायर बन रही है। तो इट मीन्स ये जो हमारा ट्राइंगल के जो साइड्स कंसीडर किया है ए बी सी एज ए वर्क करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 6.5 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस 1 2 3 4 उसको कवर अप किया है। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।